खबर उन्नाव से है, जहां मस्जिद के चंदे की फर्जी रसीद बनाकर कई सालों से घरों से लिया जा रहा है चंदा। गरीब लड़कियों की शादी के नाम से भी लेता रहा पैसा। उन्नाव के एक मस्जिद की पर्ची इमाम बनकर चंदा मांगने पर फर्जी मौलाना को लोगों ने पकड़ा। मस्जिद में लोगों के सवाल करने पर फर्जी मौलाना का पकड़ा गया झूठ। कानपुर के जाजमऊ का रहने वाला है ये फर्जी मौलाना। मस्जिद के इमाम ने फर्जी मौलाना को माफी मांगने और आगे से ऐसा काम न करने की बात कहकर मौका देकर छोड़ दिया। उन्नाव के सब्जी मंडी के पास वाली मस्जिद का है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उस्मान अहमद रजवी, इमाम सब्जी मंडी, हाकिम टोला उन्नाव। ये आज 6 महीना से रोज़ ये 9 बजे से लेकर के 12 बजे रात तक ये उन्नाव के गलियों में, महल्लों में, इलाके में आते हैं और आने के बाद ये रात में चंदा लेने जाते हैं। जब आवाम पूछती है कि आप कहाँ से आए हो, तो ये बताते हैं कि हम सब्ज़ी मंडी के इमाम साहब हैं और जो उस्मान साहब थे उनको हटा दिया गया है। मैं नया इमाम आया हूँ और मैं एक तंजीम चला रहा हूँ गरीब लड़कियों की शादी करने का। और कभी ये बताते हैं, जब आवाम तो जानती है कि इमाम कौन है, जब इनसे सवाल करती है तो ये बताते हैं कि असर की नमाज़ मैं पढ़ाता हूँ, ज़ोहर की नमाज़ उस्मान साहब पढ़ाते हैं। और जब ये बबलू भाई के वहाँ पहचान में जाते हैं तो बताते हैं कि इनका असलम भाई ने हमको भेजा है और चंदा दे दीजिए, हम लड़कियों की शादियां करवा रहे हैं। आज ये 6 महीना से रोज़ ये घर घर रात में जाते हैं चंदा लेने। और हकीकत ये है कि ना इनका यहाँ पर कोई वजूद है, ना इनका यहाँ पर इमाम है। ये सिर्फ झूठ, इनका ये बिजनेस है। और इनके बैग में कई मदरसों की रसीदें भी निकली हैं जो 2-2 हज़ार, और इनके मोबाइल में जो मैसेज हैं वो भी इसने स्कैनर वगैरह पे इनका चंदा काफ़ी आवागमन है। अब तक कितने लोगों के नाम से ये वसूली कर चुके हैं? लगभग जो इनकी ख़बरें मेरे पास आई हैं, लगभग 6 महीना से तकरीबन ये हज़ारों लोगों से चंदा ले चुके हैं। आपके नाम से भी? जी, मेरे नाम से कि उस्मान साहब ने भेजा है। तो कभी ये बताते हैं कि मैं सब्ज़ी मंडी का इमाम हूँ और हमारे सब्ज़ी मंडी के दुकानदार हैं जिनका नाम असलम भाई है, ये हमारे सामने असलम भाई बैठे हैं और असलम भाई का भी चंदा नाम बता करके ये वसूली नाजायज़ और हराम कर रहे हैं, गलत नाम सबको बदनाम कर रहे हैं। कैसे आज आप लोग ने पकड़ा है इनको मैंने पकड़ा है आज रंगे हाथ। ये ऊँट सार वाली मस्जिद के करीब में एक साहब रहते हैं जिनके दरवाजे पर ये गए और जाने के बाद वहाँ पर बताया कि भाई उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हैं, तो इन्होंने बताया कि मैं सब्ज़ी मंडी वाली मस्जिद से आया हूँ। और तो उन्होंने बताया कि सब्ज़ी मंडी में तो उस्मान साहब इमामत करते हैं, तो इन्होंने बताया नहीं, वो हटा दिए गए हैं। मैं सब्ज़ी मंडी में आया हूँ आज इन्होंने जो बयान वहाँ पर कहा है, तो कहा मैं सब्ज़ी मंडी से आया हूँ और मैं लड़कियों की शादी करवाने की एक तंजीम बनाई है जिसमें हम और हाजी भूरे भाई और हाजी कल्लू साहब और इन लोगों का नाम ले करके बता रहे हैं कि मैं इन लोगों के साथ मैं लड़कियों की शादी नावेल्टी गेस्ट हाउस में मैं लड़कियों की शादी कराने जा रहा हूं, लिहाजा हमको चंदा दिया जाए। तो उन्होंने इनको चंदा दिया भी है और देने के बाद जब जिन्होंने इनको चंदा दिया उन्होंने हमको फ़ोन मिलाया कि इमाम साहब क्या आप मस्जिद से हट गए हैं? तो मैंने कहा नहीं, मैं हटा तो नहीं हूँ, मैं ही इमामत कर रहा हूँ। तो कहने लगे कि मेरे पास एक साहब आए हैं कि उस्मान साहब ने भेजा है और मुझे चंदा दे दीजिए, मैं इमाम बन चुका हूँ, मैं इमाम बन करके आया हूँ। तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं फ़ौरन आ रहा हूँ, इनको तुरंत रोक लिया जाए, तुरंत पकड़ लिया जाए। वो भाई ने मदद की हमारी और इनको पकड़ा और फिर हम और हमारी मंडी के लोग वहाँ पर पहुँच करके इनको कायदे से और इज़्ज़त से इनको मस्जिद में ला करके हम लोगों ने पूछताछ की। आगे किस तरह की कार्रवाई करना चाहेंगे इनके ऊपर आप लोग? आगे की कार्रवाई मैं ये चाहता हूँ कि बाहैसियत मोमिन के अगर आज से ये अहद कर लें और ईमानदारी से तौबा कर लें
कि आज के बाद हम ऐसी कोई किसी मुस्लिम को किसी भी इस्लामी भाई को हम धोखा नहीं देंगे, किसी मस्जिद और इमाम को आलिम को बदनाम नहीं करेंगे, और कभी आज के बाद हम ये आलिमों को और इस्लाम के नाम को हम बदनाम नहीं करेंगे, और कभी ऐसी हम गलती नहीं करेंगे, और उन्नाव कभी भी हम नहीं आएंगे, और ना उन्नाव के बाहर मतलब ये काम ही हम नहीं करेंगे। अगर ये सही तरीके से अगर ये तौबा कर लें और वादा कर लें तो मैं चाहता हूँ इनको एक मौका दिया जाए, और इनको आवाम से भी मैं गुजारिश करूँगा कि इनको एक बार माफ़ कर दे। और मैं इनको एक और मशवरा दूँगा कि जिन्होंने जहाँ जहाँ इन्होंने पैसे लिए हैं, मैं चाहूँगा वो इनके लिए हराम है और नाजायज़ झूठ बोल करके पैसा लिया है। लिहाजा जिन जिन लोगों का इन्होंने पैसा लिया है वो ये उनका पैसा वापस कर दें, और आवाम से मैं गुजारिश करूँगा कि आवाम इनको एक बार माफ़ी दे दे और एक बार इनको मौका दे दे। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद इजहार अशरफ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? जी कानपुर के रहने वाले हैं। अब तक कि कहाँ आप गए हैं इस तरह की किस रसीदें बना के, कहाँ से चंदा किसके नाम से लिया है अब तक की? जी असलम भाई, हाफिज़ उस्मान साहब, इमाम साहब और बुरे भाई लाला भाई, जिससे किसी के नाम से भी हमने चंदा लिया, हमसे गलती हुई है। हमें सब लोगों से हम गुजारिश करेंगे, सब भाई हमें माफ़ कर दें, पहली बार आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, मोमिन भाई समझ कर। तो ये क्यों ये ऐसा करते थे, क्या किस लिए करते थे वैसे? परेशानी थी इसलिए करते, कभी अब ऐसी गलती, लेकिन कान पकड़ रहे हम माफ़ी मांग रहे सब भाइयों से, आइंदा कभी ऐसी गलती अगर हम करेंगे तो भाई लोगों से हमको जो हमें मानना है कि हम